श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपकी भी नहीं लग रही है नौकरी या फिर नौकरी में आ रही है रुकावट, तो जाने किन कारणों की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया इन कारणों से नहीं लगती है नौकरी। आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि जब एक भक्त अपनी नौकरी की समस्या लेकर महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने उसकी समस्या का क्या उपाय बताया। आइए जानते हैं। मनुष्य के मन में कई सारे ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं जिनका उत्तर खोज पाना उनके लिए आसान नहीं होता है, और हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो उनके प्रश्नों को सुने और उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। प्रेमानंद जी महाराज लोगों से मिलकर लोगों की परेशानियों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हम भी प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेमानंद जी ने अपने जीवन और जीवन अनुभव के माध्यम से भक्तों के दिल की हर उलझन को सुलझाने का प्रयास किया है। आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि जब एक भक्त ने अपनी नौकरी की समस्या लेकर महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने उसकी समस्या का क्या उपाय बताया। एक भक्त ने पूछा यह सवाल। महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान कई सारे ऐसे विषय पर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे निकलने में बहुत मदद करता है। सत्संग खत्म होने के बाद महाराज जी भक्तों के मन में चलने वाले प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। महाराज जी से मिलकर एक भक्त ने उनसे यह पूछा कि वह विद्यार्थी है और नौकरी पाने के लिए उसने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और उसके कुछ दोस्त ऐसे भी रहे जिसने कम प्रयास में ही अधिक सफलता हासिल कर ली। आज जी ने बताया ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को हमसे ज़्यादा सफलता मिलती है और हमको नहीं मिल पाती है। महाराज जी ने व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा कई बार होता है कि जब मनुष्य पूरी लगन के साथ मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो पाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम प्रयास में ही सफलता मिल जाती है। ऐसा केवल पुण्य कर्मों के कारण होता है। अगर हम वर्तमान में खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप वर्तमान में तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य कर्म के कारण आपके जीवन में अभी दुख भोगना लिखा है। इसलिए आपको किसी भी स्थिति में दुख भोगना ही होगा। व्यक्ति माने चाहे ना माने, लेकिन उसके कर्म अपने हिसाब ले ही लेते हैं। महाराज जी बताते हैं कि अगर आपको सफलता बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जो पहले का कर्म है वो कुछ गलत रहा होगा और उसको आपके जीवन में भोगना लिखा ही होगा। तो आपको उस कर्म को भोगना पड़ेगा ही, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी और आपको उस कर्म को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म अपना हिसाब लेकर ही जाता है। आप माने या मत माने, लेकिन कर्मा जो है वो घूम फिर के आप पर वापस आता है। राज जी के अनुसार आपके बुरे कर्म आपके साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसे अपने अच्छे कर्मों से ख़त्म नहीं कर देंगे।
बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है भगवान के आश्रय में चले जाना और भगवान के नाम का जाप करना। किसी व्यक्ति को कितना और कब तक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपकी हर क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपके बुरे कर्मों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको कुछ अच्छे कर्म करने होंगे, तभी आपके बुरे कर्म समाप्त होंगे। और अच्छे कर्म आप कैसे कर सकते हैं? आपको भगवान के शरण में चले जाना है और भगवान के नाम का जाप करना है। अब यह कह पाना मुश्किल है कि भगवान के नाम का कितने देर तक जाप करें, क्योंकि ये सब भक्तों के अपने अपने श्रद्धा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितने देर तक पूजा कर सकते हैं और भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो आप सभी अपने श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करें, जिससे आपके बुरे कर्म समाप्त होंगे और आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। तो मैंने आज आपको प्रेमानंद द्वारा बताया गया यह उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।